हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये मेरे ख्याल से 18वां व्लॉग है, 18th व्लॉग है। आज डेट है 29 ऑफ मई और अभी बज रहे हैं शाम के 7:24। तो दोस्तों, ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम से बनाने का सोच रहा था और आज मैं बना रहा हूँ। तो ये बहुत कॉमन व्लॉग है पर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। एज अ सेलर, एज अ मार्केटिंग, एज अ एडवर्टाइज़र, एज अ बिजनेस ओनर, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग होने वाला है। दोस्तों, ये व्लॉग होने वाला है एक झूठ के ऊपर जो हर मैन्युफैक्चरर, हर सेलर अपने अकाउंट मैनेजर से और खुद से बोलता है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस अच्छा खासा जो चलना होता है वो नहीं चलता। और ये एक ट्रैप है, लालच का ट्रैप है। तो उसी के टॉपिक के ऊपर आज का व्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों, ये झूठ है कॉस्ट प्राइस का। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया, बहुत सारे लोगों के लिए काम किया और 90% से ज़्यादा लोग अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस गलत बताते हैं। मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस गलत बताना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कितना गलत बताते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ज़्यादातर लोग लालच इतना करते हैं कि भाई कि हमने कोई अकाउंट मैनेजर ले लिया है, कोई एजेंसी से काम कर लिया, उसको 100 वाली चीज़ 500 की बताएंगे ताकि वो 1000 में बेचे और हमारा प्रॉफिट निकल जाए। ये गलत है। आटे में नमक बराबर झूठ चलता है। 10% इन्फ्लेट करो, 15% करो, 100 की चीज़ 110, 120, 125 तक चलती है। पर ऐसा नहीं है कि 100 रुपये वाला चीज़ आप बोलो कि भाई मैंने 500 रुपये का बनाया है और तुम इसको कम से कम 1000 रुपये में बेचो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये नहीं चलेगा। स्पेशली ऑन मार्केट प्लेस बिजनेस। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप लोग मुझे बोलते हो तुम इतना नेगेटिव बताते हो, इतना नेगेटिव करते हो, हमारा डीमोटिवेट करते हो। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। बिजनेस करोगे तो प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप जब घुसोगे ना पैसे लेके तो पता चलेगा कि मैं कितना सही बता रहा हूँ, मैं कितना गलत बता रहा हूँ। तो मैं सारा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं, लोगों का बिजनेस देखते हैं। मैंने कम से कम ये मानकर 50 से 60 ब्रांड्स के लिए पिछले 2 साल में मार्केटिंग किया है, एडवर्टाइजिंग किया है, चाहे मेटा पे हो, चाहे अमेजोन पे हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे हो, चाहे मीशो पे हो। मीशो तो अब मैंने बंद कर दिया, पर 50 से ज़्यादा ब्रांड्स अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए मैंने काम किए। मैं प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज पे बता रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे ना, तो हम रियल एस्टेट के लिए, मैंने रियल एस्टेट के लिए मार्केटिंग किया। तो रियल एस्टेट का मेरा पोर्टफोलियो मोर देन 80 करोड़ रुपीज़ का है, जो मैंने रिवेन्यू जनरेट की है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं नाड़ी आदमी हूँ या अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं आता। 8 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, 7-8 साल का मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा जो आज का हमारा टॉपिक है, वापस आते हैं, विच इज़ अ मैन्युफैक्चरर्स लाई, सेलर्स लाई या मैन्युफैक्चरर लाई। मतलब मैन्युफैक्चरर का झूठ या सेलर का झूठ जो वो अपने अकाउंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर से बोलते हैं। अब दोस्तों, सबसे कॉमन झूठ है कि सेलर के दिमाग में एक चीज़ है कि उसको पता है कि भाई एडवर्टीजमेंट तो करना ही है। तो 90% सेलर्स क्या करते हैं, जो 100 रुपये वाला प्रोडक्ट होगा ना, जो वो एक्चुअली में 100 रुपये का बना रहे होंगे, जो मार्केट रेट भी 100 रुपये का होगा, वो अपने मार्केटिंग वाले को बोलेंगे कि भाई 300 का बना रहे हैं, हम 400 को बना रहे हैं। और रीज़न क्या देते हैं जब हम पूछते हैं कि सर आप इतना महंगा क्यों बना रहे हो? जी हमारी क्वालिटी बहुत प्रीमियम। अरे ये क्वालिटी के नाम पे झूठ बोलना बंद करो। सामने वाला आदमी गधा नहीं है, सामने वाला आदमी बेवकूफ़ नहीं है। तुम मुझे कोई भी प्रोडक्ट दो, इतना साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं खुद भी बिजनेस कर चुका हूँ, तो मेरे को कैलकुलेशन आता है कि रॉ मटेरियल कितने का आएगा, लेबर कॉस्ट कितने की आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कितने का रहेगा, उसके बाद तुम्हारा मार्जिन क्या है। वो बंदे एक्सपर्ट बैठे हैं। नहीं तो इंडियन मार्ट पे किसी को भी फ़ोन घुमा के मैं पूछ लूँगा भाई ये फैब्रिक है, ये क्वालिटी है, कितने का पड़ेगा, तो कोई भी मेरे को बता सकता है, कोई भी रेट पता कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो ये झूठ बोलना बंद करो कि भाई हमारी क्वालिटी प्रीमियम है तो इसलिए हम 500 का बना रहे हैं, हम 700 का बना रहे हैं, हम 1000 रुपये का बना रहे हैं। भाई इतना झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि जिस फील्ड में तुम घुस रहे हो, ई कॉमर्स में, यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई कंपटीशन है। और तुम चाहते भी हो, अगर तुम चाहते भी हो कि 200 वाला प्रोडक्ट तुम 2000 में बेचो, तो भाई वो 100 रुपये की ऐड में कुछ नहीं होगा। 200 वाला प्रोडक्ट तुम्हारे को 2000 का बेचना है तो मार्केटिंग में वहाँ पे लाखों रुपए डालना पड़ेगा। लग्जरी कैटेगरी में जा रहे हो, जब तुम किसी नेसेसिटी प्रोडक्ट को, बेसिक मार्केट प्राइस जिसका 500-600 है, तुम उस वाले प्रोडक्ट को 2000 में बेचना चाह रहे हो, गलत नहीं है, पर वहाँ पे मार्केटिंग इन्वॉल्व होता है। तुम ऐसा लॉजिक लगा ही नहीं सकते कि अगर मैं 500 रुपये डेली एड्स में खर्च कर रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट कॉस्ट ही 500 रुपये का बताता हूँ, उसके ऊपर बोलूँगा जी 400 रुपये का मार्जिन रखो और फिर 500 रुपये की ऐड करो। मतलब 100 वाला प्रोडक्ट 1500 में बेचो, जिसमें मेरे को 800 रुपये का मुनाफा होगा, 800 1000 रुपये का ऐड कॉस्ट भी उसके अंदर निकल जाएगा और 500 रुपये मेरे खड़े भी हो जाएंगे। वो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ऑर्डर ही नहीं आएगा, लोग समझते ही नहीं है और ऐसा चलता रहता है।
ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यार। 10% का झूठ बोलो, 15% का झूठ बोलो, वो चलता है। 100 की चीज़ 110 में बताओ, 120 में बताओ, वो चलेगा। पर ये नहीं है कि 100 रुपये वाला प्रोडक्ट तुम सामने वाले को बोल रहे हो भाई मैंने 300 रुपये का बनाया है, इसको 300 रुपये का तो मैं बना रहा हूँ, तो कम से कम मुझे पैसा तो डबल चढ़ना चाहिए, तो मेरे को 600 रुपये का बैंक सेटलमेंट चाहिए, तो तुम इसको 1200 में बेचोगे। 1200 में बेचोगे, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना है, मार्केटिंग बजट कितना है जी, 300 रुपये दिन का पकड़ लो, 300 रुपये में 10 ऑर्डर तो आ ही जाएंगे। भाई कौन सी ज़िंदगी में जी रहे हो। अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे कहाँ 300 रुपये की ऐड में 1200 वाले, 1500 वाले प्रोडक्ट के 10-15 ऑर्डर कहाँ आ रहे हैं, कौन लेके आ रहा है भाई मेरे को बताओ। कौन ऐसा इतना अच्छा एडवर्टाइज़र है कि भाई जो प्रोडक्ट नया लॉन्च करा और 1200 वाला प्रोडक्ट जो मार्केट में 600 और 500 का बिक रहा है, तुम 1200 का बेच रहे हो और 300 रुपये की ऐड में 30 ऑर्डर आ रहे हैं। भाई ये कौन सा लॉजिक है। तुमने कभी बिजनेस किया ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे को नॉलेज ही नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पे तुम उतर रहे हो बिजनेस करने, उस प्लेटफॉर्म की तुम्हारे को नॉलेज नहीं है। और फिर सार मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, अरे इसको कुछ नहीं आता, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो इनको कुछ नहीं आता, पैसे लूटने आ जाते हैं, तो चोरी है, चोरी करते हैं, तो ठगी कर रहे हैं। ठीक है, तुम जिस फील्ड में उतर रहे हो तुम्हारे को उसका 1 रुपये का नॉलेज नहीं है। अब तुम किसी को बंदे का हेल्प ले रहे हो, किसी की सर्विस ले रहे हो, एज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस ले रहे हो, वो तुम्हारे को कुछ गाइड कर रहा है, तुम मानने को तैयार नहीं हो। तो अब इसमें गलती सामने वाले की नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मेरे पास आज से 6 महीना पहले एक क्लाइंट आया था। 6 महीना नहीं, अक्टूबर हाँ 6 महीना हो गया। उनका क्लोथिंग का बिजनेस है, अभी भी मेरे पास है, मैं नाम नहीं लूँगा। ऐसे 2-3 आ चुके हैं, 2-3 को मैंने कंसल्ट करके गाइड भी किया, पर जो मेरे साथ हैं उन्होंने मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट बताया 700 रुपये का। मुझे डे वन से डाउट था ये 700 रुपये का नहीं है, मैन्युफैक्चरर है, क्लोथिंग सेगमेंट में 700 रुपये का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट का वेट जो था, डेड वेट था, वो 250 ग्राम था। तो 250 ग्राम का ऐसा कोई कपड़ा नहीं आ रहा कि भाई 250 ग्राम में तुम साला 700 रुपये का बना रहे हो। सबसे पहले मैंने रिसर्च करी, क्योंकि मैं गारमेंट सेगमेंट में बहुत साल मैंने काम किए, खुद अपना ब्रांड चलाया, तो मुझे पता है कि इसका प्रोडक्ट कॉस्ट मैक्सिमम 200 रुपये से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो सामने वाला मैन्युफैक्चरर है। मैंने 2-3 मैन्युफैक्चरर से बात कर ली एज अ, भाई मैं भी तो कर सकता हूँ ना इंक्वायरी की किसी और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को फ़ोन मिला के कि सर इसका कितना प्रोडक्शन पड़ेगा, मेरे को 500 पीस खरीदने हैं, 400 पीस खरीदने हैं। तो भाई बतेरे हैं, कोई भी किसी को फ़ोन मिला के बोल दो, रेट मिल जाएगा, ओना पोना रेट मिल जाएगा। तो मुझे सामने वाले ने रेट दिया 350 रुपये का। अब देखो मुझे कोई होलसेलर 350 का रेट दे रहा है, तो 350 का रेट दे रहा है, तो 10-15% का मार्जिन होलसेलर भी रख लो, तो 50 रुपये होलसेलर के काट लो। अब 275 में 50 रुपये काट दिए, 225 रुपया। उसके बाद मैन्युफैक्चरर भी 10-15% का मार्जिन रखता है, तो 200 रुपये से ऊपर तो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। मुझे उस सप्लायर ने अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बताया 700 रुपये का। मैंने कहा सर 700 रुपये में तो बहुत महंगा, इतना तो कहीं नहीं आ रहा, 500 रुपये में तो फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है, और वजन भी 220 ग्राम आपने मुझे बताया, 250 ग्राम बताया, तो आप इतना महंगा क्यों बना रहे हो। उन्होंने सिंपल जवाब दिया, सर हमारी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, हमारा माल जो है मॉल्स की तरह है, बड़े बड़े ब्रांड्स बेचते हैं। मैंने उनको यही बोला, यार तुम अभी आज मार्केट में उतरे हो एक प्रोडक्ट लेके, तुम्हारे को कोई नहीं जानता, तुम्हारे पास मार्केटिंग का बजट 500 रुपये दिन का है, 500 रुपये दिन का, तुम अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो बहुत बड़े ब्रांड से, तुम लिवाइस से कंपेयर कर रहे हो, कैल्विन क्लाइन से क्यों कर रहे हो भाई, तुम क्यों कर रहे हो। इतने बड़े ब्रांड्स को तुम क्यों देख रहे हो अपना कॉम्पिटिटर, तुम अपना लोकल, तुम्हारे को साला 2 गली तक कोई नहीं जानता, तुम्हारे एरिया में तुम्हारे को कोई नहीं जानता, और तुम कंपेरिजन कर रहे हो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ जो मार्केटिंग में करोड़ों रुपया फूक करके आज ब्रांड बने। वो एक दिन में ब्रांड ही बना, उन्होंने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया ब्रांडिंग के अंदर, मार्केटिंग में। तुम सोच रहे हो कि भाई मैं उस ब्रांड का कंपटीशन 500 रुपये की डेली ऐड में कर दूंगा और सेल जनरेट कर दूंगा। तो ये बहुत बेतुका लॉजिक होता है जो सारे सेलर्स देते हैं अपना झूठ बोलते वक्त कि हमारी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, हम तो इससे सस्ता बेच ही नहीं सकते, पड़ेगा नहीं। तो मैंने चलो उनकी 500 रुपये की एड्स में स्टार्ट किया काम करना। अब फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म था तो 1000 रुपये से ऊपर बेच नहीं सकते, तो 1000 रुपये में एक ऑर्डर आया, किसी दिन 2 ऑर्डर आ गए, ये नॉर्मल चल रहा था। तो बैंक सेटलमेंट हमारे को 1000 रुपये में आ रहा था 800 रुपये का, 700 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट था, 800 रुपये बैंक सेटलमेंट आ रहा था। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारे को बहुत 2 महीना निकालने के बाद 300-350 के पास एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ रहा। मैंने कहा सर ये तो नुकसान का बिजनेस है, इसको बंद कर दो, ये प्रोडक्ट आपका चलेगा नहीं, पूरा नुकसान। नहीं चलने दो, उनका रिप्लाई नहीं चलने दो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। मुझे पता है बंदा पहले दिन से झूठ बोल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर 100 रुपये का आपके पास मार्जिन है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ही आपका 300 रुपये आ रहा है, उसके बाद कस्टमर रिटर्न है, ये है वो है, फलाना है ढिकलाना है। तो ये आप समझो फ्लिपकार्ट पे बाकी सारे सेलर्स 500 से 700 रुपये के बीच में बेच रहे हैं, जितने का आपने 700 रुपये का कॉस्टिंग मुझे बताया। तो वो माने नहीं, वो कह रहे कोई बात नहीं, बेचने दो, चलने दो, हम देखते हैं, अगले महीना देखेंगे। तो आज 4-5 महीना जाने के बाद, अभी लास्ट मंथ मेरी उनसे बात हुई है,
अब वो मुझे कह रहे हैं वो 700 वाला प्रोडक्ट, नहीं नहीं वो 700 का नहीं था भाई, वो तो था 440 या 450 रुपये का। अब मुझे कह रहे हैं भाई वो 450 रुपये का प्रोडक्ट था, पता नहीं आपको 700 रुपये किसने बता दी उस प्रोडक्ट का कॉस्ट। चलने दो ऐड, चलने दो ऐड, बंद मत करो, अब 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये डेली बजट कर दो। तो ये गलती होती है जो सारे लोग करते हैं। अब इसमें नुकसान किसका है? मेरा तो नहीं है, मेरा तो नहीं है, सेलर का है ना। मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कुछ बना सकता, ना मैं ऐड रन कर सकता, ना ऑप्टिमाइजेशन कर सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप मार्केट रेट से अभी भी ऊपर ही बेच रहे हो। आप मार्केट रेट पे अब पहले 500-700 रुपये 1000 रुपये के एड्स में 2 ऑर्डर आ रहे थे, ऑप्टिमाइजेशन करते करते अब 3-3.5 ऑर्डर तक आ गए हैं। आज की डेट में ऑर्गेनिक थोड़ा पुश होना लगे है फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि हम सबसे महंगा बेच रहे हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे, तो भी दिन के 5 ऑर्डर आते हैं। और ये मान करके चलो 2500 रुपये का हमारा डेली एड स्पेंड है, तो 10 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते, तो 250 प्लस जीएसटी तो आज भी जा रहा है। अब जिस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मात्र 200 रुपये है, बैंक सेटलमेंट उसका हमारे को पड़ता है लगभग 800 रुपये का। तो भाई मार्जिन कितने रुपए का हो गया? 600 रुपये का मार्जिन हो गया। अगर ये बंदा मेरे को डे 1 से सच बताता तो इसकी हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज बना सकते थे, पर ये बंदा एग्री ही नहीं कर रहा। आज की डेट में भी उसने मुझे 450 बताया, जो कि मुझे पता है 200 रुपये से ऊपर का इसको प्रोडक्ट नहीं पड़ रहा, पर ये बंदा बताने को ही तैयार नहीं है। आज इतने टाइम बाद 6 महीने बाद ही जाके बोला है कि भाई 450 का प्रोडक्ट है वो 700 का नहीं है। और मुझे पक्का पता है कि प्रोडक्ट 200 रुपये से ऊपर का नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरे थर्ड पार्टी होलसेलर से भी पता कर लिया है, मैन्युफैक्चरर से रेट वेट निकाल लिया। गधे नहीं है मार्केटिंग वाले, उन सबको पता है कि कितना प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकता है, पता कर लिया है। अब ये बंदा अभी और 4-6 महीने बाद 4-6 महीने और निकालेगा, ये काम कराता रहेगा, बंद नहीं करेगा, 4-6 महीने और काम कराएगा, फिर जाके बोलेगा सर इसका तो प्रोडक्शन हमने सस्ता कर दिया, अब हमने सस्ता फैब्रिक ढूंढ लिया है, अब ये प्रोडक्ट हमारे को 300 रुपये तक आ जाएगा। ये गारंटी है, ये बोलेगा 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद ज़रूर बोलेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये प्रॉफिट बना रहा है। बस इसको झूठ बोलना है, ये गलत है दोस्तों। इसमें कभी भी वॉल्यूम नहीं आ सकता। हमारे को 6 महीना लग गया, 6 महीना वेस्ट कर दिया हमने एड्स में खर्चा करते 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 करते, और उसके अकॉर्डिंगली आज जाके इसके 2500 में 10 से 12 ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ये बहुत महंगा बेच रहे हैं। ना तो हम डिस्काउंट दे सकते हैं, ना तो प्रमोशन दे सकते हैं। एड्स का बजट आज बढ़ाया है 2500 रुपये पर डे का। स्टार्टिंग करी थी 300 रुपये की एड से, जिसमें 2 दिन में एक ऑर्डर आता था, 600 रुपये में एक ऑर्डर आता था। क्यों? रेटिंग रिव्यूज़ नहीं थे, रेटिंग रिव्यूज़ आने में टाइम लगा, FBA नहीं है, फुलफिलमेंट सेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये झूठ कब तक क्यों बोलते हैं लोग, कुछ नहीं समझ। इसमें मार्केटिंग वाला कुछ नहीं कर सकता, आप जितना मर्जी झूठ बोल लो, मार्केटिंग वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर महंगा बेचना है तो डे 1 से एड्स का बजट लेके चलो। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों महंगा मत बेचो, महंगा बेचो, 100 वाला 200 वाला प्रोडक्ट 1000 का बेचो, 2000 का बेचो। पर जब आप ये देखो कि सारे मार्केट में बेचने वाले जो बंदे हैं वो 500 से 700 के बीच में बेच रहे हैं, आप उनका डबल बेचने निकल रहे हो, आप ज़्यादा लालच कर रहे हो, तो आपको मार्केटिंग बजट ज़्यादा चाहिए, आपको ब्रांडिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई आपका प्रोडक्ट 2000 में क्यों खरीदेगा जब उसको वही सेम प्रोडक्ट 700 रुपये में मिल रहा है, उसमें 500-700 रेटिंग रिव्यूज़ हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई कोई रैंडम नए ब्रांड से क्यों प्रोडक्ट खरीदेगा, वो भी 2x 3x प्राइस में, जबकि वही सेम प्रोडक्ट मार्केट में पुराने सेलर 700 से 800 रुपये में बेच रहे हैं। उसके 2 रीज़न है। देखो इतना महंगा अभी भी हमारे कुछ खास ऑर्डर नहीं आ रहे, 2500 रुपये खर्च करके 10-11 ऑर्डर ही आ रहे, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे, और वो भी सैटरडे संडे को आते हैं। वीकडेज़ में वो 2500 रुपये में वापस 8-9 तक पहुंच जाते हैं। उसके मल्टीपल रीजंस है, क्योंकि मार्केट फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे इतने प्रीमियम प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। दूसरा, हम मार्केट से 2x प्राइस पे बेच रहे हैं, लोग बेच रहे हैं 600-650 में, हम बेच रहे हैं 1000 से 1200 में। तो इतने प्रीमियम प्रोडक्ट की फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे डिमांड नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो बहुत लिमिटेड है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमेशा हाई रहेगा। जब आपको सपोज करो 1000 से 1200 की रेंज में बेचना ही है तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और बढ़ाओ, क्योंकि आपके पास अब 700 रुपये का मार्जिन है। 700 रुपये का मार्जिन है तो ऐड में डालो 4000-5000, क्योंकि अभी हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 350 रुपये के आसपास, 250 से 300 रुपये पकड़ लो, 300 रुपये पकड़ लो, मोटा मोटा 300 रुपये पड़ रहा है। रिटर्न का सब कुछ 100 रुपये ऊपर है, तो 450 रुपये का हमारे पास कट रहा है, तो भी 300 रुपये आप एक ऑर्डर पे प्रॉफिट बना रहे हो। तो ये झूठ बोलना बंद करो मार्केटिंग वाले से कि आप नुकसान में हो, टोटल लॉस में हो। तो मैथ्स नहीं बैठता, ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बैठती, ना वॉल्यूम हो सकता, ना कुछ हो सकता। तो उस चीज़ का ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों ऐसे झूठ मत बोलो कि हमें, तुम सीधा सीधा बोलो, और ये बोलना बंद करो भाई जो प्रोडक्ट 200 का बना रहे हो 220 का बता दो, 240 का बता दो, 250 का बता दो, 250 रुपये का, 260 का बता दो। पर ये नहीं है कि भाई 200 वाला प्रोडक्ट, तुम सोच रहे हो सामने वाला गधा आदमी है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, साला बेकार आदमी है, अनपढ़ आदमी है, उसको तुम 200 वाला प्रोडक्ट बता रहे हो 700 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है।
दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक और सेलर है, उनका प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा, चलो उनका एसेसरीज कैटेगरी में प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने इंटरनेट पे चेक करी है, रेडीमेड जो बना बनाया मार्केट में मिल रहा है वो 25 रुपये का मिल रहा है, 25 रुपये का मिल रहा है। अब वो मुझे कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे को 110 रुपये का प्रोडक्शन पड़ रहा है, मतलब भाई हद ही मचा रखी है। 25 रुपये का प्रोडक्ट मुझे 110 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट बता रहे हैं। मैंने पूछा कि ये कैसे हो रहा है, मतलब इतना क्वालिटी अच्छा है जी, हमारा तो बड़ा ब्रांड लेवल का क्वालिटी है। मैंने पूछा आपका ब्रांड कितनी सेल्स है, कह रहे हमारे मिंत्रा पे महीने के 20 ऑर्डर आ जाते हैं और अमेजोन पे आपसे पहले महीने के 10 ऑर्डर आ रहे थे। और कंपैरिजन कर रहे हैं 8 साल 9 साल पुराने ब्रांड से जिनका खुद का प्रोडक्ट 100+ बिक रहा है, सिर्फ अमेजोन पे 100+, मतलब दिन के 4 ऑर्डर आ रहे हैं, वो भी पूरा एडवर्टीजमेंट से बिक रहा है, जेनरिक में ऑर्गेनिक में रैंक ही नहीं कर रहा, सिर्फ एड्स के भरोसे बिक रहा है। उतना प्रीमियम रेंज में आप बेचने का ट्राई कर रहे हो। अब उन्होंने बोला कि भाई ये क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट 110 रुपये का है तो हम 199 में तो बेच ही नहीं सकते, कुछ बचेगा नहीं, तो आप इसको 299 में बेचो। हम 299 में बेच रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट बजट 500 रुपये का, 25 वाला प्रोडक्ट 110 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट बताया, 299 में बेच रहे हैं। 299 में बैंक सेटलमेंट 210 रुपये का आएगा, पर 500 रुपये में ऑर्डर ही नहीं आ रहा भाई। 500 रुपये की ऐड में 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर ही नहीं आ रहा भाई। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं सब जुगाड़ कर लिया, मैनुअल कीवर्ड्स, प्रोडक्ट टारगेटिंग, कॉम्पिटिटर पे टारगेटिंग सब कर लिया, क्योंकि कैटेगरी की डिमांड ही नहीं है भाई। कैटेगरी सारा 199 में चल रहा है। अब 25 वाला प्रोडक्ट तुम साला 199 में बेच रहे हो तो भी तुम जो है 80 से 90 रुपये का मार्जिन ले रहे हो, पर नहीं, यहाँ तो लालच की कोई सीमा ही नहीं है दोस्तों। 25 रुपये वाला प्रोडक्ट 110 का बता के 299 में, और फिर उस पर बोल रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग तो 5x का मार्जिन होना चाहिए था, तो हमारे को तो 499 में बेचना चाहिए था, पर हम तो आपको देखो हम तो 299 में बेच रहे हैं। तो मैंने बोला भाई कौन बहस करेगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वो देखो वो बड़ा ब्रांड है, वो भी तो 349 में बेच रहे हैं, हम तो बल्कि सस्ता बेच रहे हैं, हम तो नुकसान में बेच रहे हैं, हमारे को तो प्रॉफिट होना चाहिए, हम तो फ़ायदे में बेच रहे हैं। मैंने कहा मैम आप बेच लो यार, आप 499 में बेचो, ऑर्डर आ जाए बेचो, मेरे बस की नहीं है भाई। तुम इतना झूठ बोल रहे हो। 25 रुपये वाला प्रोडक्ट तुम कह रहे हो हम मैन्युफैक्चरर हैं, इंडियन मार्ट पे 25 रुपये में बिक रहा है भाई, बिक रहा है। वहाँ पे बनाने वाला अलग होगा, उसके ऊपर वो इंडियन मार्ट पे मैन्युफैक्चर जो भी है 10-15% का उसके इंडियन मार्ट का खर्चा हो गया, उसके बाद अपना क्या कहते हैं मार्जिन भी तो रखेगा, 10% का तो रखेगा, 5 रुपये का 4 रुपये का कुछ तो मार्जिन होगा उसके अंदर। तुम साला खुद मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हो हम कर रहे हैं, और तुम 25 वाला प्रोडक्ट ऐसा क्या ही क्वालिटी लगा रहे हो कि भाई 25 रुपये का जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तुम्हारा साला 110 रुपये का प्रोडक्शन बढ़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा सा प्रोडक्ट है, इतना सा प्रोडक्ट है साला, और उसका क्या तुम मतलब कोई भी नहीं खरीदेगा भाई 300 रुपये में। तो दिमाग खराब हो गया। अब उसकी वजह से अमेजोन का अकाउंट नेगेटिव में जा रहा है भाई, क्योंकि अमेजोन आपको पता है एड्स पे चलता है। मैं कितना ही एड्स का बजट डालूं, मैं कितना ही डालूं, मैथ्स नहीं बैठ रहा। दूसरा मैंने बोला कि इस पे रेटिंग रिव्यूज़ कराओ और A+ कंटेंट, नहीं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, रेटिंग रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, बिना रेटिंग रिव्यूज़ के बिकता है, हम पहले भी बेच रहे थे। मैंने कहा पहले आपके एक महीने में 10 ऑर्डर आ रहे थे और एक ऑर्डर की कॉस्टिंग आपकी 1200 रुपये आ रही थी एडवर्टीजमेंट की, तो 1200 रुपये में एक ऑर्डर आ रहा था 299 में। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं बेचूँ तो बेचूँ कैसे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा दिमाग ख़राब चल रहा है। तो मैं जितना ऑप्टिमाइजेशन ट्राई करना था मैंने 2 महीने में सब जुगाड़ कर लिया, सारे तरीके के एडवर्टीजमेंट कर लिए। ना तो प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यू है, ना तो ऑर्डर आ रहे। 500 रुपये में 2 ऑर्डर आ रहे हैं, मैक्सिमम 3 ऑर्डर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अब मुझे पता है कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, ये अपने आप को कंपैरिजन कर रहा है वेल रेप्यूटेड ब्रांड से जो 8-8 9-9 साल पुराने हैं, और उनके प्रीमियम रेंज वाले प्रोडक्ट से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि 100% एडवर्टीजमेंट के थ्रू बिक रहे हैं, जिन पे 400 500 600 रेटिंग रिव्यूज़ हैं। इनके प्रोडक्ट पे एक भी रेटिंग रिव्यूज़ नहीं है, और ये अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं उससे, और कह रहे हैं कि हम प्रीमियम बेचते हैं, हमारे से प्रीमियम कोई नहीं बना सकता, हम इतना प्रीमियम है। प्रीमियम नहीं है, ये झूठ है, साफ साफ झूठ है, सफ़ेद झूठ है, कंप्लीटली लाए है। तो भाई क्या करूं मैं ऐसे सेलर्स का जो समझना ही नहीं चाहते। 25 वाला प्रोडक्ट 110 का बता रहे हैं जो कि कोई नहीं खरीदेगा। 299 में ऑडियंस आई नहीं है अमेजोन पे। अमेजोन पे 149 से 199 के बीच में ये प्रोडक्ट का रेंज बिक रहा है। मैक्सिमम 210 रुपये 219 रुपये से ऊपर नहीं बिक रहा, कोई भी ब्रांड नहीं बेच रहा। सिर्फ गिनती के 3 ही या 4 प्रोडक्ट हैं जो 299 में बिक रहे हैं या 349 में बिक रहे हैं, वो भी 100% एडवर्टीजमेंट से। अभी समझना ही नहीं चाह रहे, ना रेटिंग रिव्यूज़, ना A+ कंटेंट, ना कोई वीडियो। कह रहे हमने अच्छी इमेजेस डाल रखे। मैं कहा मैम अच्छी इमेजेस से कुछ नहीं होता, मैंने SEO कर लिया, प्रोडक्ट रैंक ही नहीं कर रहा भाई। कितनी ऐड चलाएं, 500 रुपये में 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, मेरे हिसाब से तो नुकसान बैठ रहा है, क्योंकि एक ऑर्डर में मार्जिन हमारे पास 100 रुपये का ऐड चल रही है, 500 प्लस GST की, भाई तो हम लुट
लुट गए, हर दिन रोज नुकसान हो रहा, अब अकाउंट माइनस में जा रहा है, प्रेशर मुझ पे आ रहा है। वो तो बोल रहा है आपको काम नहीं आता, हम डुप्लीकेट लिस्टिंग कर देंगे, हम 50 बारी लिस्टिंग कर दो, 100 बारी लिस्टिंग कर दो, अपने आप ऑर्डर आएंगे। मैंने कहा मैडम आपके अकाउंट में 115 SKU पड़े हैं, 115 में से एक पे भी ऑर्डर नहीं आ रहा, सब पे SEO मैंने कर दिया, इतनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर दी, कीवर्ड डाल दिया, एडवर्टीजमेंट चला के देख ली, ऑर्डर नहीं आ रहा। उसका सिंपल सा रीज़न है, आप मानने को तैयार नहीं हो रहे, ना वेयर हाउसिंग है, ना फुलफिलमेंट सेंटर, कुछ भी नहीं है, रेटिंग रिव्यू नहीं है यार, रेटिंग रिव्यू नहीं है, प्रीमियम करके बेच रहे हैं। तो भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्या है कि भाई एक छोटा सा प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट 20-25 रुपये से ऊपर नहीं है, जो दिल्ली में सदर बाजार में 25-30 रुपये का मिल जाता है, यहाँ पे रेडीमेड में 30 रुपये का मिल जाएगा, वो मुझे 110 का बता करके बोल रहे हैं कि बेचो, 299 में बेचो, और उसमें भी हम घाटे में बेच रहे हैं। हमारे को तो ये 400 रुपये का बेचना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आता ये कौन से बिजनेसमैन लोग होते हैं, या बिजनेस कहाँ से नॉलेज आती है इनकी बिजनेस की, या ये इन्होंने ई-कॉमर्स को समझ क्या रखा है कि हम 50x 20x पे बेचेंगे, 25 वाला प्रोडक्ट 300-500 का बेचेंगे। भाई बेच लो, मार्केटिंग लगाओ ना, मार्केटिंग में डालो 10,000 20,000 रुपये डेली इन्वेस्ट करो, मेटा पे रन करो कैंपेन्स, गूगल पे कैंपेन्स चलो, ट्रैफिक डाइवर्ट करो अमेजोन पे, तो मानेंगे हम कि प्रीमियम तुम बेच रहे हो। ना तुम्हारे प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ है, ना तुम्हारे उस पर क्या कहते हैं A+ कंटेंट है, ना कोई प्रोडक्ट की वीडियो है, और कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक आ रहा है। मैंने ऐड चलाई दोस्तों, मैंने 15 दिन में लगभग 2,500 क्लिक्स आए, 2,500 क्लिक्स, 2,500 सारे मैनुअल कैंपेन्स, ऑटोमेटिक कैंपेन, स्पॉन्सर डिस्प्ले सब करके 2,500 क्लिक्स पे सिर्फ 3 ऑर्डर पड़े। मतलब इतना बुरा मेरा तो मैंने उसका डेटा पोर्टफोलियो में डाला ही नहीं अपने, मतलब इतना बुरा हाल तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा मैंने। 2,500 बंदे मेरे प्रोडक्ट पेज पे आए और सिर्फ 3 ने ऑर्डर किया। अब इसमें रीज़न मैंने सारे बना करके दे दिए हैं, पर अब सेलर मानने को तैयार नहीं, उसको लग रहा है मेरी ही एडवर्टीजमेंट में, मेरी ही मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, मैं ही अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं ही गंवार आदमी हूँ। तो भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे सेलर्स का जो 25 रुपये वाला प्रोडक्ट मेरे को 110 का बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है, इंटरनेट पे है, मैं वही सेम फोटो मैंने गूगल सर्च करा, गूगल पे 30 रुपये में आ गया, 30 रुपये में मैंने क्लिक करा, वो ट्रेड इंडिया के वेबसाइट का लिंक खुल गया, सप्लायर का लिंक खुल गया, 30 रुपये में तो वो सप्लायर दे रहा है। तुम ऐसी क्या ही क्वालिटी बना रहे हो भाई, तुम ऐसी 25 की 110 में क्या ही क्वालिटी ऊपर नीचे कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। तुम क्वालिटी के नाम पे इतना चूतिया नहीं बना सकते किसी को भी, सिंपल सा लॉजिक है। एक एग्जांपल और देता हूँ, एक मेरे पास भाई का काम का इंक्वायरी आया, मैंने काम पकड़ा, उनका फ्लिपकार्ट का ही था, और उनका प्रोडक्ट था, और मैं नहीं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, पर मोटा मोटा आपको समझाऊंगा। देखो वो प्रोडक्ट था, मुझे पता ही ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 300 रुपये से ऊपर नहीं है, 300 रुपये से ऊपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। वो उनका मेरे पास उनका सिंपल सा रीज़न था कि भाई हमारे से ना एक ब्रांड है, हम उसको ये प्रोडक्ट 700 रुपये का बेचते हैं। एक ब्रांड है जो कि ब्रांड का 400 करोड़ का ब्रांड है, वो ब्रांड हमसे प्रोडक्ट खरीदता है, हम उसको ये प्रोडक्ट 700 रुपये का देते हैं। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट 650 रुपये है। मेरे को पता ही ये प्रोडक्ट 300 रुपये से ऊपर का नहीं है, इसमें मैं काम कर चुका हूँ, मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैंने 4-5 ब्रांड के लिए काम किया, तो 300 रुपये से ऊपर तो किसी के बाप का प्रोडक्शन नहीं होगा इस प्रोडक्ट का। वो मेरे को कह रहे हैं कि भाई 650 का प्रोडक्शन हमारा है, 700 रुपये में हम एक ब्रांड को देते हैं, वो ब्रांड आज की डेट में 400 करोड़ 500 करोड़ का ब्रांड है, हमारे को भी अपना ब्रांड बनाना है, और ये प्रोडक्ट क्योंकि हम 650 का बना रहे हैं, तो हम भी ये फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे, तो हमारे को 650 का प्रोडक्ट है, तो कम से कम हमारे को 1200 का बैंक सेटलमेंट चाहिए, 1200 का बैंक सेटलमेंट चाहिए, तो इसको आप 1500 में बेचो। तो भाई अब आप ये, मेरे को ये समझ नहीं आया क्या लॉजिक है क्या नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है सर, हो जाएगा, आपका एडवर्टीजमेंट का बजट 300 रुपये पकड़ लो। यार तुम हद ही मचा रखे भाई, क्या ही लॉजिक, क्या ही आदमी लॉजिक लगाएगा। मतलब 300 रुपये में फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे तुम सोच रहे हो 1500 का प्रोडक्ट बिक जाएगा, और मेरे को बोलते हैं कि 10 ऑर्डर तो आ जाएंगे ना। मैंने कहा हाँ जी सर, 10 ऑर्डर बिल्कुल ज़रूर आ जाएंगे, बहुत ज़रूर आ जाएंगे। और वो मानने को तैयार नहीं हो रहे। वो कह रहे चलो हम 1000 रुपये कर देते हैं, आप इसमें ना 3 प्रोडक्ट पे ऐड चला दो, सबका सेलिंग प्राइस 1500 रुपये कर दो। भाई क्या बोलूँ मैं। और वो बंदा कहता आपको काम करना नहीं आता, आपको एडवर्टीजमेंट चलानी नहीं थी। भाई क्या बोलूँ मैं, भाई क्या बोलूँ, बहुत दिमाग ख़राब। ऐसे लोगों से भाई क्या ही तुम बहस कर लोगे। अपना जिसका तुमने आज काम चालू करो, तुम्हारे प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यू है 2.7 का फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे,
जिसका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट 300 रुपये से ऊपर हो ही नहीं सकता। मैंने सब कर लिया। अरे बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे जो उंगलियों पे हिसाब निकाल लेते हैं, इतने का रॉ मटेरियल, इतने का प्रोडक्शन कॉस्ट, इतने का ट्रांसपोर्टेशन, इतना लेबर कॉस्ट, इतना सिलाई, इतना ये, इतना वो, इतने % का मार्जिन। और तुम यहाँ पे साला दुनिया को चूतिया समझ रहे हो। सामने वाला बंदा गधई गंगोर चूतिया आदमी है, उसको कुछ नहीं पता, मतलब उसको कुछ नहीं पता, मतलब ये समझ के बैठे हो। 300 रुपये का प्रोडक्ट तुम मुझे बता रहे हो 650 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट। भाई मुझे नहीं पता कितना ऐसा क्या प्रोडक्शन होता है हिंदुस्तान में, कितनी महंगी प्रोडक्शन जा रही है, मुझे नहीं पता भाई। एक क्या प्रोडक्शन चल रहा है हिंदुस्तान में, मुझे नहीं पता कि भाई ब्रांड्स फेल हो रहे हैं वो। और कंपैरिजन करें 400 करोड़ के ब्रांड से, जिसको सारी जो 400 करोड़ का ब्रांड उस कैटेगरी में सेलिब्रिटी से मार्केटिंग करा रहा है, इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर से मार्केटिंग करा रहा है, तुम उनसे कंपटीशन करना चाह रहे हो 300 रुपये ऐड के बजट के साथ। मतलब इससे बड़ा मजाक क्या होगा यार, क्या मजाक होगा इससे बड़ा मजाक? तुम खुद बताओ क्या इससे बड़ा मजाक होगा। मैं मना करता हूँ कि भाई मेरे पास एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं है तो मत आओ, कोई बात नहीं सर, 500 रुपये कर दो, 1000 रुपये कर दो। अरे तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तुम समझ ही नहीं रहे। कह रहे हैं नहीं नहीं सर सब चलेगा सब चलेगा, क्योंकि उसके पीछे उनको पता है ना कि 300 के प्रोडक्ट पे वो 1200 का बैंक सेटलमेंट चाहते हैं, 900 रुपये का मार्जिन लेना चाह रहे हैं। इतना महंगा बिकेगा कहाँ भाई? वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो इतना ब्रांड सेलिब्रिटी मार्केटिंग करके उसके ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा है अपनी वेबसाइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। तुम उससे कंपैरिजन कर रहे हो, तुम्हारे प्रोडक्ट पे 4 जनों ने रेटिंग एंड रिव्यूज़ दिए हैं, जिसमें तुम्हारा एवरेज 2.7 2.8 का है। तुम उसको 1500 में बेचने के ट्राई कर रहे हो 300 से 500 रुपये के एडवर्टीजमेंट बजट में, और सोच रहे हो कि मेरा 10 रुपये की ऐड में एक ऑर्डर आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता भाई ये कहाँ का लॉजिक है, कौन सा लॉजिक है, कौन ऐसी वीडियो बना के प्रमोट कर रहा है जो इतनी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि भाई एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम 10-20 रुपए की एडवर्टीजमेंट में बिक जाता है। भाई मेरे को तो नहीं आता, हमने इतना मार्केटिंग की है, इतने ब्रांड्स के लिए काम किए, इतने लोगों का अकाउंट मैनेज किया है, मेरे को तो नहीं पता भाई हिंदुस्तान में आज की डेट में अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 10 रुपये में 2000 का प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है एडवर्टीजमेंट से। मुझे नहीं पता 10-20 रुपये की ऐड में कहाँ से ऑर्डर है, घुइयाँ नहीं, मेरे को घंटा नहीं पता। अगर मेरे को अनपढ़ मानना है मान लो, मेरे को नहीं आता भाई कि मैं 2000 का प्रोडक्ट 20 रुपये की ऐड में बेच लूँ, मेरे को नहीं पता कि ये कहाँ से बिक रहा है। तुम लग्जरी आइटम बेच रहे हो 20 रुपये की, 25 रुपये की एडवर्टीजमेंट में। भाई मुझे नहीं पता ऐसे कौन से लोग हैं इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, जो एल्गोरिदम जिन्होंने क्रैक कर लिया कि आज प्रोडक्ट लॉन्च करा 2000 रुपये का, जो मार्केट में 500 रुपये का बिक रहा है, और वो 20 रुपये की ऐड में ऑर्डर आ रहा है। दिन के ऑर्डर की बारिश हो रही है, सारा मार्केट कैप्चर कर लिया पूरा, सारे ब्रांड्स फेल कर दिए, करोड़ रुपये वाले बड़े बड़े ब्रांड्स को हमने धूल चटा दी 1 महीने के अंदर ही। मुझे नहीं पता। तो दोस्तों मोटा मोटा इसका सिंपल सा लॉजिक है। देखो ई कॉमर्स बिजनेस इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, और सबसे बड़ा ये है झूठ। इस झूठ की कोई सीमा नहीं है। देखो इतना लालच की कोई सीमा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट चीप कब है, अफोर्डेबल कब है, लग्जरी में कौन से प्राइस रेंज में जा रहा है। आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि महंगा मत बेचो, मैं बोलता हूँ महंगा बेचना है तो आपको मार्केट स्टडी करने के बाद मार्केटिंग का बजट लेके चलो। फॉर एग्जांपल ये वाला बंदा ही जिसका 300 रुपये का प्रोडक्ट था, जो मेरे को 660 रुपये का बता रहा है, ये सबसे बड़ी गलती इसकी थी कि इसने मुझे 300 वाला प्रोडक्ट 660 रुपये का बताया। सबसे बड़ी गलती इसकी थी, इसने मेरे को डबल बताया। उसके बाद इसने बोला कि अगर मैं प्रोडक्ट 650 रुपये का बना रहा हूँ, 660 रुपये का बना रहा हूँ, तो मुझे इसका बैंक सेटलमेंट 600 रुपये कम से कम ऊपर चाहिए, 1200 का बैंक सेटलमेंट भी कम से कम। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये कि 600 रुपये के प्रोडक्ट तुम अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है तुम इस पर 600 रुपये का मार्जिन रखना चाह रहे हो, सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई ये नंबर 2। सबसे पहला तुमने 300 वाले प्रोडक्ट को डबल कर दिया, 600 रुपये बता दिया। उसके बाद तुम उसका भी प्रॉफिट मार्जिन चाह रहे हो 100% का। तो अगर मैं देखा जाए तो इसको 1200 का बैंक सेटलमेंट चाहिए 300 रुपये के प्रोडक्ट पे, तो मतलब इसको 900 रुपये का मार्जिन चाहिए। अगर तुम्हारे को इतने बड़े मार्जिन पे खेलना है, 300 वाला प्रोडक्ट तुम्हारे को 1200 के बैंक सेटलमेंट पे रखना है, जिसका सेलिंग प्राइस 1500 है, 5x के प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, रखो 900 रुपये का मार्जिन रखो। पर यहाँ पे 500 रुपये की ऐड में बात नहीं बनेगी, 1000 रुपये की ऐड में बात नहीं बनेगी। कम से कम दिन का 4 से 5 हज़ार रुपये का एडवर्टीजमेंट का बजट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आप लग्जरी में घुस रहे हो ना दोस्तों, वहाँ 500 1000 रुपये की ऐड में कुछ नहीं होने वाला।
दूसरी बात, इतनी प्रीमियम लग्जरी पे कस्टमर को आपको इन्फ्लुएंस करना इजी नहीं होता, तो उसके लिए आपको रेटिंग एंड रिव्यूज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम 40 से 50 पॉजिटिव रिव्यूज़ चाहिए और एवरेज 4 से ऊपर होना चाहिए। 4.2 आपके पास आइडियली होना चाहिए रेटिंग रिव्यूज़, ताकि जब भी कोई लग्जरियस कस्टमर, आपका टारगेट यूज़र आपके प्रोडक्ट पे आए तो उसको 4 की कम से कम रेटिंग दिखनी चाहिए और पॉजिटिव रिव्यूज़ दिखने चाहिए, तभी वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। क्योंकि क्लिक्स तो कोई भी आदमी कर लेगा, प्राइस देखने के लिए, डिज़ाइन देखने के लिए कोई भी क्लिक करके ऐड का पैसा तो खर्च करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, हमने जब 1000 रुपये का डेली का ऐड बजट रखा तो सिर्फ एक ऑर्डर आया। 1000 रुपये की ऐड में मात्र एक ऑर्डर, 1500 रुपये का एक ऑर्डर, और वो भी RTO। आपको पता है फ्लिपकार्ट पे RTO वगैरह आते ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। इतना लालच और इतना झूठ मत रखो कि अपने आप को, ये मैन्युफैक्चरर सेलर खुद से झूठ बोल रहा है कि मैं सामने वाले को 4 गुना 5 गुना रेट बता दूं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक भाई के लिए मैं काम कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं। मुझे डे 1 से पता है वो प्रोडक्ट 60 रुपये से ऊपर का नहीं है। वो बंदा मैन्युफैक्चरर है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, बाकी ब्रांड्स को सप्लाई करता है। 60 रुपये से ऊपर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या, 60 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। मैंने भी वो प्रोडक्ट अपने टाइम में ला करके बेचा है, ठीक है ना। तो मुझे भी पता है कि 60 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं है। मैंने 2-3 बंदों से बात किया, सबका 40 से 50-55 रुपये के बीच में है। मैंने 60 रुपये पकड़ लिए, 60 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं है। 4 महीने हो गए उसके साथ काम करते करते, 5 महीने हो गए। पहले महीने उसने मेरे को वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 170 रुपये बताया, दूसरे महीने 170 से 150 पे आ गया, तीसरे महीने 150 से 130 पे आ गया, चौथे महीने 130 से 100 पे आ गया। तो अब वो 100 रुपये मेरे को कह रहा है कि भाई, मैंने कहा भाई तू ऐसी कौन सी घुट्टी पिला रहा है कि तेरा पहले भी 10,000 पीस का प्रोडक्शन था, आज भी 10,000 पीस का प्रोडक्शन है, तू 170 से 100 रुपये में आ गया 4 महीने में है। और तुमने ऐड कॉस्ट क्या करा, पहले ऐड कॉस्ट मेरे हिसाब से वो फर्स्ट 3 मंथ प्रॉफिटेबल था। फर्स्ट 3 मंथ वो प्रॉफिटेबल था क्योंकि उसने मेरे को 170 का बताया, प्रोडक्ट उसका 60 रुपये से ऊपर का नहीं है। उस महीने उसको 10,000 रुपये का नुकसान हुआ था मात्र। तो मेरे हिसाब से वो प्रॉफिटेबल था। जितने ऑर्डर्स आए थे 100 रुपये सबके हिसाब से अगर मैं ऐड कर दूं तो वो प्रॉफिटेबल था। कम से कम फर्स्ट 3 मंथ्स तो वो प्रॉफिटेबल था। पर वो बोलता नहीं मेरे को नुकसान हुआ, नहीं मेरे को नुकसान हुआ। भाई मुझे नहीं समझ आया, एक तो तुम झूठ बोल रहे हो, डे 1 से झूठ बोल रहे हो, 60 रुपये वाला प्रोडक्ट 170 रुपये का बता रहे हो। उसके बाद तुम्हारा एड्स का बजट भी 20-25 हज़ार रुपये का है। अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे जब महंगा करके बेचना है तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इतना झूठ बोल रहे लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम प्रॉफिटेबल हो तुम बताओ, नहीं हो तो बताओ, पर इतना झूठ मत बोलो कि सामने वाला कुछ कर ही ना पाए। अगर मेरे को पता है कि सामने वाला लॉस ही बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ लॉस बना रहा है, तो मैं ही रिकमेंड नहीं करूँगा सर एड्स मत चलाओ, प्रोडक्ट दूसरा देख लो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे जाओ। मैं बोल बोल के थक गया हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचो, पर ऐसा नहीं है यार। 60 वाला प्रोडक्ट तुम साला 600-700 में बेचने निकल जाओ और बोलो कि भाई 500 रुपये का एड्स का बजट है, बेचो। अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे बिना रेटिंग रिव्यूज़ के नहीं होगा। प्रोडक्ट 4 महीने में रैंक हो गया अमेजोन पे, बेस्ट सेलर 30 के अंदर आ गया। हमारे दिन के अब लास्ट मंथ मतलब अप्रैल के अंदर हमने 2,500 रुपये दिन का एड्स का बजट था, दिन के 40 ऑर्डर तक हम पहुंच गए थे। पर उसका यही था कि नहीं भैया हमारे को लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हुआ, मात्र 15,000 रुपये का महीने का लॉस हुआ। वो भी मेरे हिसाब से कम का लॉस हुआ था। अगर वो 60 रुपये का लेके चलूँ तो लॉस हुआ सिर्फ 4 या 5,000 रुपये का। पर हम 2,500 रुपये की ऐड में दिन के 40 ऑर्डर तक पहुंच गए। अभी हमने FBA भी नहीं कराया था, वेयर हाउसिंग सर्विस भी नहीं कराई। वेयर हाउसिंग में लेते तो हमारे यही 2,500 की ऐड में अंदर हम 60-70 ऑर्डर पर डे तक पहुंच जाते इजीली। पर उसने मैन्युफैक्चरर ने बोला नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, हमारे को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम लॉस में बिज़नेस नहीं करेंगे, हमारे को तो डे 1 से प्रॉफिट चाहिए था, हम बिना प्रॉफिट के तो काम नहीं करते। मैंने कहा सर ये आप फील्ड गलत में आ गए हो। इस फील्ड में इतनी एक महीने में 15-20 दिन में कोई प्रॉफिट नहीं आता। और जबकि वो प्रॉफिटेबल था मेरी मैथ्स के अकॉर्डिंग, अगर मैं एक्चुअल प्राइस लेके चलता वो प्रॉफिटेबल था। उसने तभी 4 महीने तक कंटिन्यू किया और आज भी मेरे साथ कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि मुझे प्राइसिंग का पता है कि कौन सप्लायर कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है। तो हमारे को एक बेसिक आइडिया रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का आ सकता है, कितने का बन सकता है, कितना मार्केट में बिक रहा है, इसका रेट कितना बिक रहा है। तो आज भी वो मेरे से बंदा काम करा रहा है, ऐसा नहीं है। आज भी वो मेरे अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबल है। आज की डेट में तो 100% प्रॉफिटेबल है। अगर हम उसका 110 रुपये का भी प्रोडक्ट आज की डेट में लेके चले, उसने बेवकूफ़ी ने क्या करा, बेवकूफ़ी उसने बोला कि भैया मेरा एड्स का बजट काट दो। उसने बोला कि भाई मेरा 2,500 से सीधा 500 रुपये एड्स का बजट कर दो। 500 रुपये एड्स का बजट करते ही हमारा सारा की सारा मेहनत हो गया बर्बाद। अब क्या हो गया कि अब क्या है,
अभी किस्मत बहुत अच्छी है तो 500 रुपये की ऐड में हमारे 15 ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है, प्रोडक्ट हमारा रैंक हो गया है, तो 500 रुपये की ऐड में 10 से 15 ऑर्डर आ रहे हैं। और मेरे को ये भी पता है कि ये प्रॉफिटेबल है बंदा। आज की डेट में ये बोल देगा सर ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई है, तो हमारा प्रोडक्ट वापस 130 रुपये 140 रुपये का पहुंच गया, ये 100 रुपये वाला प्रोडक्ट हमारे को नुकसान हो गया। और ये बंद भी नहीं करा रहे। देखो ये ऐसे लोग काम बंद भी नहीं कराते, ना ऐसे लोग काम बढ़ाते। ये आपको आपके कंधे पे रख के ना बंदूक चलाएंगे। आप सिंपल बोलो, देखो मैं तो भाई जो है सामने बोल देता हूँ, सर इतना नुकसान हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपने मुझे ये कॉस्टिंग दिया था, इसके अकॉर्डिंग इतना प्रॉफिट है, इतना नुकसान है। अब जो जितना सच रहेगा उसके हिसाब से हम ग्रोथ या स्केलिंग की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, मार्केटिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। जो बंदा हमारे को झूठी बोलेगा उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्ट यार इतना लो होता है कि मतलब उस पर प्रॉफिट बनाने का स्कोप ही नहीं होता। तो भाई मैं क्लियरली सारी स्ट्रेटजीज पहले ही बता देता हूँ कि ये पॉसिबल हम कर सकते हैं। ये 4 स्ट्रेटजीज मेरे दिमाग में है जिस पे हम काम कर सकते हैं। इसमें 8 महीना इन्वेस्टमेंट है, इसमें 4 महीना इन्वेस्टमेंट है, इसमें 2 महीने का इन्वेस्टमेंट है, या फिर ये सस्ते में बेचना पड़ेगा, या फिर इसमें इतना एडवर्टीजमेंट का बजट जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, झूठ मत बोलो। और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहाँ 15-20 दिन में कोई पैसा बनाने की कोई भी मशीन नहीं है, ना अमेजोन पे ना फ्लिपकार्ट पे 15-20 दिन में कोई पैसा डबल नहीं होता। ये गलत फहमी है आपकी कि आपने 10,000 डाले, 10 के 20 आ गए, 20,000 डाले 40,000 का प्रॉफिट आ गया, 40,000 इन्वेस्ट करे 80,000 का प्रॉफिट आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। महीनों सालों की मेहनत के बाद प्रॉफिट आता है। और अगर आपको जल्दी प्रॉफिट बनाना है तो 1000 से ऊपर वाले प्रोडक्ट के प्राइस रेंज में जाओ, पर लग्जरी में मत जाना। लग्जरी में जाओगे मार्केटिंग कॉस्ट चाहिए। देखो आप जितना महंगा प्रोडक्ट बेचोगे बेचो, आपको मार्केटिंग भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं प्रोडक्ट तो 3,000 का बेच रहा हूँ और मेरे पास मार्केटिंग का बजट ही 500 रुपये का या 700 रुपये डेली बजट है, कुछ नहीं होगा। वो तो आपकी बेवकूफ़ी है। आप निकले हो गाड़ी बेचने, आप सोचते हो मैं BMW का शोरूम खोल दूं और फिर बोलते हो कि भाई मैंने तो शोरूम खोल दिया पर मेरे पास तो एडवर्टीजमेंट का बजट ही नहीं है, मार्केटिंग का बजट नहीं है, सेल्समैन रखने का बजट नहीं है, तो मैं क्या ही करूंगा। मेरे पास तो कोई खरीद ही नहीं रहा, कोई तो बिक नहीं रहा। दुनिया बोलती है हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचो, पर मेरे पास तो कोई सेल्स ही नहीं आ रही। तो भाई ये बेवकूफ़ी मत करना। आप जितना हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचोगे आपको मार्केटिंग भी चाहिए, मार्केटिंग के हिसाब से मार्जिन निकलते हैं। तो यहाँ पे ई कॉमर्स में क्या है, मार्केटिंग का बजट एक टाइम बाद लिमिटेड रहता है कि 300 रुपये 350 से ऊपर आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं जाता। पर वहाँ पे आप 3,000 का 4,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहाँ पे स्कोप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है और बहुत फास्ट रहता है। तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट का मतलब वो होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपये वाला प्रोडक्ट 1500 में बेच रहे हो, वो तो भाई सरासर बेवकूफ़ी है, अपने आप को ही धोखा देने वाली बात है। सेल नहीं आएगी क्योंकि आपका जो मार्केट रेट भी देखना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये वाला प्रोडक्ट मैंने 1500 का लिस्ट कर दिया, 2000 का लिस्ट कर दिया, कोई ना कोई 10,000 का लिस्ट करके बैठा होगा। तो ऐसा नहीं है। तो इतनी बेवकूफ़ी मत करना। जिस तरह एक बंदा है, मैंने देखा था चॉपिंग बोर्ड, उसने 2,500 रुपये का लिस्ट कर रखा है, 70 रुपये वाला चॉपिंग बोर्ड 2,500 का लिस्ट कर दिया, रेटिंग रिव्यूज़ अपनी फैमिली फ्रेंड से करा दिए, एक भी ऑर्डर नहीं है, साले पे एक भी ऑर्डर नहीं है। और लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई वो तो 2,500 में बेच रहा है, तुम भी बेच लो 2,500 में, करो मार्केटिंग, करो सेल्स। 2,500 में कितनी ऑर्डर आ जाएंगे चॉपिंग बोर्ड के? 70 वाले चॉपिंग बोर्ड के 2,500 में कितने ऑर्डर आ जाएंगे? तो वही बात होती है दोस्तों। इसमें ई कॉमर्स में दिमाग लगाना पड़ेगा। बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके चलो, मजाक मत लेके चलो और झूठ बोलना बंद करो दोस्तों। अपने मार्केटिंग वाले बंदे से, जिसने आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसने आपकी एडवर्टीजमेंट करनी है, जिसने आपको ऑर्गेनिकली रैंक कराना है, एसईओ करना है, उससे कम से कम बिजनेस जो आपकी स्ट्रेटेजी बना रहा है उससे इतना झूठ बोलो जितना हो पाए। पर ये नहीं है कि 100 वाला प्रोडक्ट 400 का बना रहे हैं, 300 वाला प्रोडक्ट 600 का बना रहे हैं और ये 30 रुपये वाला प्रोडक्ट 110 रुपये का बना रहे। इतना बेवकूफ़ मत बनो, कुछ फ़ायदा नहीं है। अकाउंट आपका एक टाइम बाद नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्डर आएंगे नहीं, आप भी निराश हो जाओगे, सामने वाला भी निराश हो जाएगा। जब आपके एडवर्टाइज़र के पास सारी ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी तब कुछ नहीं बचेगा। प्राइस आप कम करना चाह नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लालच है ज़्यादा कि भाई मेरे को एक प्रोडक्ट पे 400 और 500 रुपये कमाने हैं। मार्केटिंग का बजट आपके पास है नहीं, लग्जरी में आप जाना चाहते हो। और ये रीज़न देना बंद करो कि हमारा क्वालिटी अच्छा है। भाई क्वालिटी तो आज की डेट में हर किसी का अच्छा है। जो बंदा 100 रुपये में बेच रहा है वो भी 100 रुपये के हिसाब से अच्छी क्वालिटी दे रहा है। जो बंदा 200 में बेच रहा है 200 के हिसाब से भी क्वालिटी अच्छी दे रहा है। जो बंदा 500 रुपये में बेच रहा है वो 500 के हिसाब से क्वालिटी अच्छी दे रहा है। जो बंदा 1000 में बेच रहा है वो 1000 के हिसाब से भी क्वालिटी अच्छी दे रहा है। तो ये क्वालिटी का रीज़न आज से 5 साल पहले चलता था कि भाई हमारी क्वालिटी प्रीमियम है, हमारा खरीद के देखो। अब गेम हो गया सारा मार्केटिंग का। वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई क्यों खरीदे तुमसे। क्वालिटी तो पड़ोसी भी अच्छा दे रहा है, तू ऐसा क्या दे रहा है कि वो उससे तू डिफरेंशिएट है, क्यों खरीदे तुझसे। वहाँ पे ब्रांडिंग मार्केटिंग वहाँ पे आता है।
रेटिंग रिव्यूज़ आते हैं ई कॉमर्स, आप बोल सकते हो ना कि हमारे 4.5 रेटिंग्स हैं, 400 लोगों ने हमारे को रेटिंग दी है, हमारा इतना सेल्स है, उसका नया प्रोडक्ट है, किसी ने ख़रीदा नहीं है, 2.5 की उसकी रेटिंग है। तो इस तरह आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बस निकल गए ई कॉमर्स के अंदर बेवकूफ़ों की तरह बिना कुछ सोचे, और सामने वाला तो चूतिया है, साले को कुछ आता नहीं है, अनपढ़ गंवार आदमी है, उसका तो साला क्या ही आता होगा। ये गलती मत करना। ये आप सामने वाले से झूठ नहीं बोल रहे, ये खुद से झूठ बोल रहे हो, इसमें आपका टाइम पैसा दोनों वेस्ट हो रहा है। मार्केटिंग वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता, मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर बंदा इतना झूठ बोलेगा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जितनी मर्जी ऐड चला लो और ऑर्डर नहीं आएगा, नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगी, कितना ही दिमाग लगा लो, कितना ही जुगाड़ कर लो, सेल्स नहीं आएगी। आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, रात को 3-3 बजे भी मैंने यही दिमाग ख़राब किया कि भाई सेल्स कैसे जनरेट करूं, मैं कैसे करूं, क्या स्ट्रैटेजी लूँ, कौन सा कीवर्ड टारगेटिंग करूं, कौन से प्रोडक्ट टारगेट करूं कि भाई हमारी सेल्स आ जाए, कैसे आए, फ्लिपकार्ट पे क्या कीवर्ड टारगेट करूं, अमेज़ोन पे क्या कीवर्ड टारगेट करूं, अमेज़ोन पे कैसे टारगेट करूं। भाई बहुत दिमाग ख़राब होता है, नहीं आती। इतना झूठ बोलने पे सेल्स नहीं आएगी, कुछ भी कर लो, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का ये एक सिंपल सा मोटिव था, आप लोगों को अवेयरनेस करना है कि भाई अगर किसी भी एजेंसी से या किसी भी बंदे से आप काम करा रहे हो तो झूठ उतना बोलो जितना आपके बस में हो। ऐसा नहीं हो कि 200 वाला प्रोडक्ट, भाई हमारा 500 का प्रोडक्शन है, सामने वाला चूतिया नहीं, वो इंटरनेट खोल के इंडियन मार्ट, ट्रेड इंडिया, बतेरी वेबसाइट है, 10 बंदों सप्लायर से फ़ोन पे बात करके वो रेट निकाल सकता है। और किसी एक्सपीरियंस बंदे को तो भाई ये चलाना ही मत, किसी भी एक्सपीरियंस बंदे जैसे के सामने इतना झूठ मत बोलना, और इसको फिर बाद में ये मत बोल देना तुम्हारे को काम नहीं आता, तुम किसी और से करा लो। भाई रख लो एम्प्लॉई, रख लो एक 8-10 साल का एक्सपीरियंस एम्प्लॉई, 1.5-2 लाख रुपए की महीने की सैलरी पे। अगर इतना ही तुम्हारे को इतना एक्सपीरियंस बंदा चाहिए तो रख लो भाई, रख लो एम्प्लॉई, हायर कर लो ना। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है, रखो एम्प्लॉई, दो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपये महीने का, उसको दो भाई। तुम 1 लाख रुपए दोगे, वो बोलेगा मार्केटिंग बजट दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिना मार्केटिंग बजट के सामने वाला क्या ही कर लेगा। एडवर्टाइज़र को, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का बजट चाहिए, तुम्हारी जेब में 2 रुपये का बजट नहीं है। तुम बेचने निकले हो नाइकी, एडिडास, प्यूमा से कंपैरिजन कर रहे हो, एलवी से कंपैरिजन कर रहे हो, लुई विटॉन से कर रहे हो, कैल्विन क्लेन से कर रहे हो, तो भाई कहाँ से कंपैरिजन कर रहे हो? ये कंपैरिजन ही गलत है। तुम्हारे को पड़ोस में कुछ नहीं जानता, तुम्हारे को 2 दिन अभी प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए नहीं हुए अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे, तुम अपने आप को इतने बड़े ब्रांड से कंपैरिजन कर रहे हो। जूक से कंपेयर करते हैं लोग, जूक से, जो इतना कृति सेनन उसको एडवर्टाइज करती है, भाई तुम कहाँ उससे कंपैरिजन करने निकल गए 500 रुपये की एडवर्टाइजिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट का। तो टारगेट उतना रखो जितना तुम नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को अंबानी बनना है पर मेरी जेब में तो 10 रुपये ही हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते भाई। तो प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल रहो, जितना सामने दिख रहा है पहले उसको अचीव करो, इतनी आगे की सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगले महीने का टारगेट बनाओ, नेक्स्ट 3 मंथ्स का टारगेट बनाओ, टारगेट अचीव करो, फिर आगे का टारगेट सेट करो। ऐसा नहीं है कि 10 साल आगे का टारगेट आज तुम सेट कर रहे हो, तुम्हारी जेब में 2 रुपये नहीं है। तो दोस्तों उतना ही झूठ बोलो, उतना ही प्रैक्टिकल थिंकिंग रखो। देखो बिजनेस में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख्याली पुलाव बनाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, वो तो झूठ है। जितना झूठ बोल सकते हो फिर तो बोल लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रैक्टिकल रहो, रियलिस्टिक अप्रोच रखो, अनरियलिस्टिक अप्रोच मत रखो। उतना ही टारगेट रखो जितना अचीव कर सकते हो, जितना तुम्हारी पॉकेट में है उतना ही टारगेट रखो। अपनी पॉकेट से ज़्यादा बड़ा टारगेट मत रखो। बहुत सेफ रहो, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए। लग्जरी में जाना है तो आपको पता होना चाहिए हम लग्जरी में जा रहे हैं, तो लग्जरी बेचना है तो कैसे बेचना है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐड चला दी, ऑर्डर आ गए और दिन भर दिन 10 रुपये 20 रुपये में ऑर्डर आ जाएगा, हम रात भर एक दिन में 1 करोड़पति बन जाएंगे। वो सारे सपने देखने बंद कर दो। प्रैक्टिकल रखो और रियलिस्टिक अप्रोच रखो। जो आंखों के सामने है डेटा पे यकीन करो, डेटा तुम्हारे को सच बताएगा। किसी और की वीडियो, कोई इन्फ्लुएंसर की वीडियो तुम्हारे को सच नहीं बताएगी, तुम्हारे को डेटा सच बताएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने जो मेरी एक्सपीरियंस है, मेरे व्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ अपने मन की बात, अपने व्यूज़ अपने व्लॉग में शेयर की है। रेस्ट आपके ऊपर है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको मान सकते हो, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो भी आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर सही लगी हो, ये व्लॉग सही लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी बात को एक बारी ध्यान रखना कि ऐसा करने पे क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। झूठ खुद से बोल रहे हो, सामने वाले से बोल रहे हो, उसका भी एक बारी आपको दिमाग में ध्यान रखना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।